बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज भी वही बाब चल रहा है कि सहाबा, ये इसका पार्ट 2 है कि सहाबा किस पर सजदा करते थे। सबसे पहले हमने ये साबित किया कि नबी की अज़वाज वो बताती हैं कि नबी मट्टी पर सजदा करते थे, इब्ने अब्बास से, इब्ने उमर से, फिर जाबिर से, फिर मुस्लिम बुखारी की हदीस से कि नबी करीम की कैसे सजदा पर, अबू बकर भी सजदा करता था मट्टी पर। तो ये हमने सारी हदीसें बयान की हैं इनकी सही सनद से। तो अहले सुन्नत मट्टी पर सजदा क्यों नहीं करते? शिया के बुग़्ज़ की वजह से या कोई इनका कोई अपना है? ये हमें ये वीडियो देखने के बाद बता दें। इब्ने मसूद का मट्टी पर सजदा करना। इब्ने मसूद के बारे में प्रोफेसर डॉक्टर रास लिखता है कि ये टाट पर नमाज पढ़ना मकरूह नहीं समझते थे, लेकिन मट्टी पर सजदा करना अफजल समझते थे। बल्कि आपके बाज़ रुफ़क़ा का ख्याल है कि आप हमेशा मट्टी पर सजदा करते थे। अबू अबैदा ने कहा कि इब्ने मसूद ने मट्टी पर ही सजदा किया करते थे। एक रवायत में है कि आप ज़मीन पर ही नमाज पढ़ते और सजदा करते। अब्दुल ज़ाकिर जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 397। इब्ने अबी मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा जिल्द नंबर 1 सफ़ा 61। नीलुल औतार जिल्द नंबर 2 सफ़ा 132। प्यारे नबी के इस जलीलुल क़द्र सहाबी का तर्ज़ अमल आपने मुलाख़ज़ा किया कि ये ना सिर्फ सजदा मट्टी पर करते थे बल्कि नमाज भी ज़मीन पर पढ़ते थे। इब्ने अब्बास का मट्टी पर सजदा करने की तायीद करना। प्रोफेसर डॉक्टर रास ने इनके मतलब लिखा है कि इब्ने अब्बास ने फरमाया, जब तुम नमाज के अंदर हो तो पेशानी से मट्टी, इन्होंने तो कलीनों पे करना होता है अहले सुन्नत में, मट्टी साफ ना करो, फूंक ना मारो, कंकड़ियाँ ना हटाओ, इसलिए कि पेशानी पर मट्टी लगी है तो इससे अल्लाह के सामने आजिज़ी न्याज़मंदी का इजहार होता है। मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 71। सुनन बहकी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 1286 और अलगनी में जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 10। अच्छा, इस पर अहले सुन्नत हमें कहेंगे कि आप हमारी किताबों के हवाले क्यों पढ़ के बता रहे हैं भाई? तो आपकी किताबों में से हम अपनी मज़हब की असलियत वाज़िया कर रहे हैं, पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि अगर ये आपकी किताबों में लिखा हुआ है तो आप इस सुन्नत पर अमल क्यों नहीं करते? शिया तो इस सुन्नत को मानते हैं। फिर आप कहते हैं जी हमारी किताबें ना बताएं, आप हमारी किताबों को अगर मानते नहीं तो भाई हम कब कहते हैं हम आपकी किताबों पर मानते हैं? लेकिन आप तो मानते हैं ना आप अपनी किताबों को। आप अपनी किताबों को मान के भी सुन्नत पे अमल नहीं करते, क्यों नहीं करते आप? खैर, वाज़ेह है कि हम बाज़ बुजुर्ग सहाबा की मट्टी पर सजदा करने से मुतल्लिक़ सऊदी प्रोफेसर डॉक्टर रास की तहरीर करदा हवाला जात भी लिख दिए गए हैं ताकि अगर कोई साहब मज़ीद तहकीक करना चाहे तो इसके लिए आसानी है। और ये हवाला जात ये है जी, इब्ने अब्बास से है, अल मोहल्ला में भी है, वगैरह वगैरह, लुगातुल हदीस नीलुल औतार में सारे इनको पता है। चंद दीगर अइम्मा अहले सुन्नत फ़ुक़हा उलमा के बेनात अहादीस में मट्टी पर सजदा करने की जितनी तायीद वारिद हुई है, इसके पेश नज़र इमाम इब्ने हज़म ने अल मोहल्ला में इमाम मालिक का ये कौल नक़ल किया है कि ज़मीन के अलावा किसी और चीज़ पर, नबातात पर नमाज पढ़ना मकरूह है। इसी तरह अहले हदीस मुसन्नफ़ मौलाना वहीदुज़्ज़मान लिखता है कि अगर हमारे मज़हब में कपड़ों पर सजदा करना जायज़ है, पर बेहतर है कि मट्टी या बोड़िए पर सजदा करें। इनके मज़हब में, नबी के मज़हब पे नहीं है जी, इनके मज़हब में है। और अलामा शौकानी नीलुल औतार में लिखता है कि बाज़ मशहूर फ़ुक़ी नमाज तो चटाई पर पढ़ते थे लेकिन सजदा नंगी ज़मीन पर करते थे, इसलिए कि बाज़ फ़ुक़हा को नंगी ज़मीन पर नमाज अदा करने को पसंदीदा अमल करार दिया गया है। वो जो कहते हैं ना उलमाए कराम, ये जो देवबंदी और अहले हदीस ये लगे होते हैं, तो ये इनके उलमाए कराम है, करो, करते क्यों नहीं हो? वहीदुज़्ज़मान का इतराफ़ कि सजदा करना सुन्नत पैगम्बर है और सजदा करना गा रख कर नमाज पढ़ना भी। खैर, ये तो हम बाद में बताएंगे ना वहीदुज़्ज़मान। तो ये थे जी इनके उलमा सहाबा मुहद्दिसीन जिन्होंने मट्टी पर सजदा किया, और ये शिया के बुग़्ज़ की वजह से मट्टी पर सजदा नहीं करते।